नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्जीवाड़ा गड़बड़ी उजागर होने के बाद देश के हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा ही है। जिस तरह का ये पूरा स्कैम है जिसमें कि जो अच्छे छात्र थे, पढ़ने में तेज थे, उनके नंबर कम आए, तो अब जांच सही दिशा में होगी और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। आयशा रहमान ये इनका रोल नंबर है। इसके आधार पर इन्होंने फर्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम दिया। इनके जो नंबर आए उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब आंसर शीट से टैली किया तो इनको उम्मीद थी कि 630 से ज़्यादा नंबर इनको आने चाहिए, लेकिन इनके जो नंबर आए हैं वो 350 हैं। मेरा जैसे ही मैंने इसको देखा तो उसके बाद पहले तो मुझे फ़ौरन लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था। नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्जीवाड़ा गड़बड़ी उजागर होने के बाद देश के हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिस तरह का ये पूरा स्कैम है जिसमें कि जो अच्छे छात्र थे, पढ़ने में तेज थे, उनके नंबर कम आए, तो अब जांच सही दिशा में होगी और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। खैर, हमारे साथ नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाली बच्ची है आयशा रहमान। ये इनका रोल नंबर है। इसके आधार पर इन्होंने फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो मार्क आए, इनके जो नंबर आए उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब आंसर शीट से टैली किया तो इनको उम्मीद थी कि 630 से ज़्यादा नंबर इनको आने चाहिए, लेकिन इनके जो नंबर आए हैं वो 350 हैं। आयशा बेटा बताओ, आपने जब रिजल्ट आया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फिर आपने किस तरह से इसको टैली किया और क्या उम्मीद थी कितने आपके नंबर आएंगे जिस तरह से आपका एग्जाम गया था? मेरा जैसे ही मैंने इसको देखा तो उसके बाद पहले तो मुझे फ़ौरन लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था। इतना तो मतलब अगर 1-2 नंबर या 10 नंबर भी आगे पीछे होता तो मैं मान लेती। ये 300-400 नंबर ऊपर नीचे होना, ये कोई है ना इंसान, मैं ही नहीं है ना कर सकती, और कौन क्यों करेगा। आपने कितना सोचा था कि आप कितना स्कोर करेंगी? मेरा सोचना था कि 600 से 650 तक ही तो आना थे, बट जब मैंने रिजल्ट देखा तो ये मेरे लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। आपका कितना मार्क आया? मेरा 330 आया। अच्छा, इसके बाद फिर आपने अगला स्टेप क्या लिया? मैंने अगला स्टेप लिया कि पहले तो मैं अपनी ओएमआर, अब तो मैं ओएमआर अपनी चेक करूं कि है ना मैंने क्या गड़बड़ की है जिस वजह से मेरे इतने कम आए। तो मैंने ओएमआर फिर उन लोगों से मांगी कि है ना मुझे ओएमआर चाहिए। जब उन्होंने भेजी तो वो लिंक ही नहीं खुल रही थी। किसको आपने मेल किया था? एनटीए को मेल किया था मैंने। वहां से क्या रिप्लाई? आप कैमरे पे दिखाइए एक बार। उन उनका मेल आया था कि है ना आपने जो क्वालिफाई किया है तो उसकी आपकी ओएमआर शीट ये है, आप इसको डाउनलोड करिए। फिर मैंने इसको क्लिक करा तो कुछ आ ही नहीं रहा था, सब ब्लैंक था। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि ये तो मेरे साथ स्कैम किया हुआ है। ये है ना, ये मेरे साथ एक्सपेक्टेशन जो मुझे लग रहा था कि ये गलत हुआ है, तो मतलब अब इससे मुझे देख के ना प्रूफ हो गया कि इन्होंने जो प्रूफ करा दिया कि मुझे है ना ये उन्होंने मेरे साथ ये करा ही है घोटाले। हर स्टूडेंट जो इस एग्जाम में हिस्सा लेता है उसको ओएमआर सीट दी जाती है। वो वो लोग जो है मेल करते हैं जब रिजल्ट आता है, तब है ना उससे 2-3 दिन पहले मेल कर देते हैं। और उसके बाद उन्होंने स्कोर कार्ड भी सबको जैसे ही रिजल्ट आता है तो मेल भी करते हैं वो लोग स्कोर कार्ड। और मेरा जो स्कोर कार्ड है वो 2 दिन बाद आया था। मुझको रिजल्ट आया था 4 तारीख को, मेरा है ना स्कोर कार्ड 6 तारीख को आया था उनकी तरफ से। जिस तरह से ओएमआर सीट नहीं खुल रही है तो आपका संदेह तो यकीन में बदल रहा होगा कि कुछ गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल बदल रहा है मेरा कि है ना उन्होंने है ना कुछ तो मेरे साथ किया ही है। अच्छा, एक ही सेंटर से कई टॉपर निकल जाते हैं, 720 नंबर कई लोग आ जाते हैं एक ही सेंटर के। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में देख लेती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबके 720 आ जाए, ऊपर नीचे नंबर होते ही हैं, ऐसा नहीं है। और पहले से ही जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी से सबको पता है कि, और एक ही सेंटर से आगे पीछे बैठे हुए बच्चों को सबके बराबर नंबर आना, ये कहीं है ना नहीं है ऐसा। क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है तो 719 718 नंबर तो आ भी नहीं सकते। वो बिल्कुल नहीं आ सकते। 715 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, पर ये नहीं आ सकते 718-19, क्योंकि +4 और -1 होता है। जितने मतलब सही करें उसी में से ही आपके माइनस मार्किंग होती है। आप और आप जैसे हजारों छात्र जिनका भविष्य अब अधर में है, हालांकि सेकंड टाइम आप ट्राई करेंगे, लेकिन जो आपने स्कोर सोचा था वो नहीं है, तो क्या डिमांड करते हैं आप, क्या होना चाहिए?
मेरा सोचना है कि है ना, या पहले तो है ना सबकी ओएमआर रीटोटलिंग करना चाहिए, और जो ग्रेस मार्क्स जिस हिसाब से उन्होंने दिए हैं, ये कि टाइम कम जिसको दिया है, तो टाइम कम था उसके चक्कर में उन्होंने दिया है, ये तो गलत है कि ना टाइम आपने कैसे मान लिया कि किसको कम दिया है किसको ज्यादा दिया है। और फिर वो जो उन्होंने जिस तरीके से है ना एनटीए वाले मैच कर रहे हैं दूसरे एग्जाम्स के लिए, वो तो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, उसमें तो टाइमिंग का रहता है, और इसमें वो कैसे ना वो देख सकता है टाइमिंग का। और फिर दूसरी चीज कि अगर वो ओएमआर नहीं कर सकते तो फिर वो री एग्जाम लें नीट। हजारों बच्चे सड़कों पर भी उतर रहे हैं, आज दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ। कई बच्चे सोशल मीडिया के जरिए अपील कर रहे हैं कि उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले। कई बच्चों से आप भी कांटेक्ट में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया कि नीट की पवित्रता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी कोई एक अपील हमारे माध्यम से? मैं चाहती हूँ कि अभी तो मेरा खाली यही सोचना है कि ये जो उन्होंने काउंसलिंग जो स्टार्ट करके रखी है उसको भी नहीं स्टार्ट होना चाहिए, वो अभी रुकी रहना चाहिए। पहले हम लोग का जिनका रुका हुआ है उनका उसके बाद है ना, वो जब एनटीए पूरा क्लियर करे कि किसके साथ क्या किया है और जो मार्क्स दिए हैं और जिसका नहीं खुल रहा है ओएमआर जो भी चीज़ है, वो पहले उसका है ना जवाब दे, उसके बाद ये सारी चीज़ें काउंसलिंग करे और सारी चीज़ें आगे की जो स्टेप्स हैं वो ले। आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लिया पूरे मामले पे तो आप लोग को न्याय मिलेगा, ये उम्मीद लगती है आपको? अब जिस टाइप से वो बोल रहे हैं, मेरा सोचना है, और मैं कह नहीं सकती, क्योंकि अभी जिस टाइप से उन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है तो मुझे नहीं लगता कि वो रीनीट लेंगे। आयशा रहमान हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि इनका स्कोर जो इनके नंबर आए हैं वो इन्होंने जितने सोचे तो उससे काफ़ी कम है। और जिस तरह से इनकी ओएमआर सीट के लिए जो लिंक भेजा गया है और वो ओपन नहीं हो रहा है, इससे सबसे पहला इन्हें संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है। ये वो लिंक है जिसको खोलने पर यहाँ पर ब्लैंक आ जाता है, जबकि हर स्टूडेंट को ओएमआर सीट देखने के लिए ये लिंक खुद जो एग्जाम कराने वाली संस्था है उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ इनका यह भी कहना है कि काउंसलिंग पर भी फिलहाल रोक लगना चाहिए, और जो हजारों छात्र हैं जिनका की भविष्य अभी अधर में है उनके लिए जस्टिस करना चाहिए, और कठोर कार्रवाई जो घोटाला करने वाले हैं, स्कैम करने वाले हैं, उनके खिलाफ होना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।